यहाँ पर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 का। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको समझाने जा रहे हैं। अनुपातों A/A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी कि हमें उनकी कंडीशन बतानी है कि वे समांतर हैं, समपाती हैं या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए ध्यान से और हम इसके अनुसार इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो समीकरण है, ये जो रेखा युग्म है, इनका व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए हम इनका व्यापक रूप यहाँ पर लिख लेते हैं कि A1x प्लस B1x प्लस C1 बराबर 0। इसी प्रकार लिखेंगे A2x प्लस B2y, यहाँ पर आ जाएगा क्या y, A1x B1y प्लस C1। इसी प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये इनका क्या है, व्यापक रूप हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम आपको बताते हैं इनकी वैल्यू रखकर किस प्रकार से जो है इनका अनुपात आएगा। तो देखिए ये A1 है और ये A2 है। तो A1 और A2 की जब हम वैल्यू रखपुट करते हैं इसमें, तो हमारा आ जाता है 5/7। और जब हम इसमें B1/B2 की वैल्यू रखते हैं तो हमारा आता है -4/6। देखिए यहाँ पर ध्यान से। और जब हम रखते हैं C1 और C2 की वैल्यू तो आ जाता है 8/-9। तो जाता है 8/9 किसका, माइनस का। इसके बाद हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो हो जाता है 9/18। इसी प्रकार B1/B2 हो जाता है 3/6। इसी प्रकार C1/C2 हो जाता है 12/24। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं जो तीसरा योग है हमारा 6/2, ये हो जाता है 6 और 2। B1/B2 हो जाएगा, ये है कितना, 3y है, ये 3y है और ये कितना है -3/-1, क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट होगा वो -1 होगा और इधर हो जाएगा 10/9। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि इनकी जो वैल्यू है वो इस प्रकार से निकल कर आई है। अब हम इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये हमारे अनुपात आ गए हैं, इनकी तुलना करेंगे हम। तो जो 4/6 है, अब इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 क्या 6। 5/7 और के बराबर है क्या, -2/3। तो इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा और ये भी इसके बराबर नहीं है। तो तीनों आपस में किसी भी प्रकार से एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि A1/A2 क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस प्रकार का हमारा ये बनेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन जब हमारी बनती है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 जब आ जाता है, तो हमारा जो ग्राफीय निरूपण होगा वो होगा किसके रूप में, वो हो जाएगा अपन का प्रतिच्छेदी रेखा। यानी रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि प्रतिच्छेदी रेखा होगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। और बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा उनका, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनका बीजगणितीय निरूपण होता है अद्वितीय हल। इनका हो जाएगा अद्वितीय हल अर्थात संगत हल। इस प्रकार से इसका निरूपण हमने देख लिया है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यहाँ पर लिख रहा था कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है, समपाती हैं। तो पहला जो युग्म है इसकी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और उनका यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनका जो हल होता है वो यूनिक होता है और अद्वितीय हल उनका मानते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे वाली इक्वेशन को देखते हैं।
तो इसमें क्या करते हैं हम कि जब 9 में 18 में 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 12 दूना 24, यानी कि 1/2 1/2 1/2, यानी सारा जो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और इस प्रकार की कंडीशन जब हमारी बनती है कि तीनों हमारे ये बराबर में आते हैं, तो हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, समपाती होंगी। जब रेखाएं हमारी समपाती होंगी इस तरह से, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ समपाती रेखाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। कैसी रेखाएं, समपाती रेखाएं, और अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित हल इसके हमें प्राप्त होंगे। इसके बाद हम थर्ड नंबर को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10 में 9 का भाग देंगे तो 3 नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और हम लिखते हैं अनुपात को कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर हमारी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, यहाँ पर हमारी रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाएंगी, और जब हमारी समांतर रेखाएं हो जाती हैं तो उनका हल कोई नहीं होता है। समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी और इसका नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इस प्रकार से इसका हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो एक बार अगेन इसको दोबारा देख लीजिए कि हमने आपको क्या बताया है। हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग कक्षा 10 चैप्टर 3, और इसमें पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या ओवरलैप करेंगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमने आपको 1, 2, 3 तीनों का चेक करके बताया है कि ये रेखाएं जो हैं इसमें प्रतिच्छेद करेंगी, इस वाले में समपाती होंगी, अपरिमित हल होंगे, और जो थर्ड नंबर है इसमें रेखाएं समांतर होंगी, तो हमारा कोई भी हल नहीं होगा। तो इस जो व्यापक रूप है इसका समीकरण योग का, इसके द्वारा हमने इसकी तुलना करके बताया है A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0। हमने A1 A2 माना है, B1 B2 C1 C2, और इस प्रकार से आपको करके अच्छी तरह से समझा दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि इसे अच्छी तरह समझना है, और वीडियो को पॉज करके देख सकते हो और इसे रोक के समझ पर हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो हम पहले बता चुके हैं कि जब कोई रैखिक समीकरण होता है और उसका क्या होता है, हल जब उसका कोई हल नहीं होता, जब कोई रैखिक समीकरण होता है और उसका कोई हल नहीं होता तो वो क्या होता है, वो होता है असंगत। और एक रैखिक समीकरण होता है जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो वो क्या होता है, आश्रित होता है, और आश्रित हमेशा कैसा होता है, संगत होता है। और जब किसी समीकरण युग्म के या जब किसी रैखिक समीकरण के अद्वितीय रूप से हल होता है, यानी अद्वितीय हल जब उसका होता है, यूनिक सॉल्यूशन, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो भी उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि A1/A2, तो A1/A2 क्या होता है, B1/B2 क्या होता है। इसका जो व्यापक रूप है हम आपको पहले बता चुके हैं कि A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। वहां से पुटअप करेंगे और यहाँ इसके रेफरेंस में इसको देख लेंगे कि A1 कौन सा है, A2 कौन सा है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या, A1/A2, तो देखिए 3/2, यहाँ हो जाता है 3/2, B1/B2 2/-3, इसी प्रकार C1/C2 5/7 हो जाएगा।
यहाँ पर हम देखते हैं 2/4 हो जाएगा, इधर देखते हैं 3/6 हो जाएगा माइनस के, और इधर 8/9 हो जाएगा। इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 3/2 दिया हुआ है। किसकी जगह पे? ये A1 है, ये A2 है, B1 B2 C1 C2, तो हमें ये पलट कर लिखने होंगे। जैसे 3/2 क्या है? A1, तो हमने लिख लिया 3/2 बटे में क्या है? A1/A2, A1 A2 क्या है? 9/1, तो 9/1 को यहाँ पर लिखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू 9/1 था, 1/9 हो गया। इसके बाद देखिए 5/3 है यहाँ पर, 5/3, और इधर क्या है? -10/1, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/-10, इस तरह सा, और यहाँ हो जाएगा 7/14। तो इस तरह से ये हमारी 3 बन जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पर है 5/10 माइनस का, और ये है -3/6, और यहाँ पर है 11, और यहाँ पर ये इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से, और यहाँ पर है 4/3, और यहाँ पर है 2/1, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार यहाँ पर 2/3 रहेगा, और यहाँ पर 8/12 रहेगा। अब देखिए ध्यान से, ये एक है पूरा। अब देखिए कि ये A1/A2, B1/B2, C1/C2, जब हम इनकी तुलना करते हैं तो ये आता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारा आ रहा है कैसा? तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हमारा युग्म कैसा होगा? हमारा जो हल होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा। और जब हमें अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट प्राप्त होता है तो वहां पर हम कैसा कहते हैं? संगत होता है। तो ये कैसा होगा? संगत हल। इसका जो हल है वो कैसा है? संगत हल है। इसके बाद इसको देखते हैं हम, तो 2 दूनी 4, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2, और ये क्या है? 8/9। तो देखो यहाँ पर A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। देखिए ये दोनों बराबर हैं क्योंकि 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 में इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6, ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2, लेकिन ये 8/9 ही रहेगा, इसलिए यहाँ बराबर नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन जब हमारी बनती है तो यहाँ पर हमारी समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। और जब समांतर रेखाएं ऐसे प्राप्त होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो उसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे असंगत हल। तो जो हमारा हल होगा वो कैसा होगा? असंगत हल, यानी इनकंसिस्टेंट होगा। इसके बाद जब तीसरे नंबर वाले को हम देखते हैं तो जब इसको हमसे 3 से इसको काट देते हैं 9 को, तो ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा, और 3 बचेगा तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/6। इसी प्रकार 5 को इससे काट देंगे, 10 को किससे काटेंगे? 5 से, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा माइनस का 1/6, ये प्लस का 1/6 हुआ, और ये माइनस का 1/6 हो जाएगा, तो दोनों बराबर नहीं है। इसके बाद 7 दूनी 14, 1/2, यानी ये तीनों ही बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब तीनों बराबर नहीं होते हैं हमारे, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, यानी कि संगत हल हमें प्राप्त होगा। संगत हल का मतलब होता है कंसिस्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला, तो 5 दूनी 10, 1/2, माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 1/2, 11 दूना 22, माइनस का 1/2, यानी तीनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं हमारे। तो यानी कि ये हो जाएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। और इस तरह की कंडीशन जब आती है तो हमारी संपाती रेखाएं होती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और हल क्या होता है? डिपेंडेंस होता है या डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस,
अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, डिपेंडेंस होता है, यानी आश्रित होता है। आश्रित होगा तो संगत होगा, ध्यान रखें हमेशा कि एक रैखिक समीकरण का हल जब आश्रित होगा, डिपेंडेंस होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो वो कैसा होगा, संगत होगा। तो ये संगत है। एक और बच्चा है हमारा कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2/3, 2/3, और ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी तीनों बराबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसका भी हमारा संगत हल प्राप्त होगा। इसका हमारा संगत हल प्राप्त होगा, यानी कंसिस्टेंट आएगा। और हमने सबको देख लिया है कि कौन सा कंसिस्टेंट आएगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट आएगा, और कौन सा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, और कौन सा हमारा आएगा यूनिक सॉल्यूशन, और कौन सा आएगा नो सॉल्यूशन। तो हमने सब में देखा है कि जो दूसरा है वो असंगत हल है, बाकी सभी का संगत हल है। क्योंकि संगत हल हमारा 2 स्थितियों में बनता है, या तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर ये वाली जो कंडीशन हमारी बनती है तो हमारा संगत हल आता है, या फिर हमारी कंडीशन बनती है कि तीनों ही बराबर हो, या तो तीनों बराबर न हो, या फिर तीनों ही कैसे हो, बराबर हो। तो हमारी कैसी कंडीशन बनती है, संगत की कंडीशन बनती है। जब हमारा एक बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो, जैसे यहाँ पर देखा है ये यहाँ पर, तो ये असंगत हल हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से ये देख लिया है संगत हल क्या होता है, असंगत हल क्या होता है, और नो सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।